डॉक्टर मिराहिल के वेट लॉस, स्किन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स जबरदस्त डिस्काउंट पे हासिल करने के लिए अभी व्हाट्सएप कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, बखैर और आफियत। ईद गुजर गई है। उम्मीद है बल्कि यकीन है कि बहुत खुशियों के साथ और अच्छी ईद गुजरी होगी और अल्लाह ताला ऐसी बहुत खुशियों भरी ईदें देखना नसीब करे। बहुत सारी चीज़ें जब मौसम चेंज होता है, अब की दफ़ा वाकई ग्लोबल वार्मिंग को कहना चाहिए कि अब हम पे असरअंदाज हो रही है कि अप्रैल आ चुका है और जब गर्मी के अंदर हम आ जाते हैं, लेकिन कभी एकदम मौसम चेंज हो जाता है। मैं कराची की बात कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ कराची की नहीं, पूरे पाकिस्तान का यह हाल है और पूरी दुनिया में जो है वेदर जो है उसकी सिचुएशन चेंज होती जा रही है। जब वेदर चेंज होता है तो हमारी बॉडी के ऊपर डिफरेंट टाइप के असरात होते हैं। अक्सर ये होता है, बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि जैसे वेदर चेंज होने लगता है, कोई भी मौसम हो जब चेंज होने लगता है तो तबीयत खराब होने लगती है, किसी को एलर्जीज हो जाती हैं, किसी को जो है कफ शुरू हो जाता है, फीवर हो जाता है, या डिफरेंट टाइप की कंडीशंस होती हैं जो लोगों के साथ हो रही होती हैं। बट एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बल्कि दो चीज़ें कहेंगे। पहली चीज़ हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, दूसरी चीज़ जो है आपका ब्लड प्योरीफायर। ये दो चीज़ें वो चीज़ें हैं जो अगर आपकी प्रॉपर हैं, मतलब आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, तो हर तरह की चीज़ से, मतलब वेदर क्या, मतलब अल्लाह ना करे बड़े से बड़े बैक्टीरिया से, वायरस से भी वो मुकाबला कर सकता है और सर्वाइव कर सकता है। अगर आपका ब्लड प्योरीफाई हो चुका है, मतलब खून साफ है, उसमें कोई टॉक्सिन्स नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको बीमार कर रही है, जो कि आपको ब्लड को कहना चाहिए उसमें टॉक्सिन्स ऐड ऑन हो गए, उसको ख़राब कर रहे हैं, जिसकी वजह से बीमारियां आती हैं, लाइक एलर्जीज हो जाती हैं, पित्त हो जाती है, स्किन रैशेज हो जाते हैं और बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। ये दो चीज़ें अगर सही हैं, ब्लड का फ्लो, ब्लड का प्योरीफाई होना और इम्यूनिटी सिस्टम, तो आप बेतहाशा बीमारियों से, उसमें बुखार है, उसमें खांसी है, उसमें बदलते मौसम के असरात हैं, आपके स्किन के ऊपर जो मसले आते हैं वो तमाम चीज़ें हैं, या ज़रा सी भी हवा बदलती है तो स्किन के ऊपर कोई ना कोई इशू शुरू हो जाता है। खाने पीने में कुछ हो गया तो मसला शुरू हो जाता है। तो हम कहते हैं जी ब्लड प्योरीफायर यूज़ कीजिए, बड़ी मशहूर ज़माना दवा रही है साफ़ी की, वो इस्तेमाल करो। और कि खून का साफ़ होना ये बहुत ज़रूरी है आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। आज हम जो चीज़ बना रहे हैं बहुत ही सिंपल है। देखिए, बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ साफ़ी नहीं पी रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ वो चीज़ इस्तेमाल नहीं करते जो कि इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। हर चीज़ पिल की फॉर्म में नहीं मिल रही होती। अल्लाह ने बहुत बेहतरीन चीज़ें उतारी हैं और अगर उनको प्रॉपर यूज़ किया जाए तो बेहतरीन रिजल्ट हमें मिलते हैं और हम एक बहुत अरसे तक या एक बड़ी एज तक हम बहुत सारे मसाइल से महफूज रहते हैं। आप देखते होंगे कि आजकल शुगर, डायबिटीज़ कह लें, हाई बीपी कह लें, कोलेस्ट्रॉल कह लें, यूरिक एसिड कह लें, बहुत यंग एज में नज़र आ रहे हैं। अगर आप कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं तो यूँ समझ लें कि आप 70 साल की उम्र में, लिख लीजिए, मैं बहुत यकीन से ये बात कह रही हूँ, 60-70 साल की उम्र में भी आपको बीपी, यूरिक एसिड, अल्लाह के हुक्म से आपका दिल का मसला, शुगर, ऐसी बीमारियां नहीं होंगी, क्योंकि हम बेसिक चीज़ों को भूल जाते हैं और एक चीज़ के जब पीछे पड़ते हैं तो वो मसले खराब होते चले जाते हैं। बाकी लंबी चौड़ी बातें और साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। आज हम जो चीज़ बना रहे हैं, एक सिंपल एक ऐसा पानी डिटॉक्स वाटर बना रहे हैं। डिटॉक्स वाटर हम समझते हैं नींबू डाल दिया, पुदीना डाल दिया, डिटॉक्स कर दिया। नहीं, ये वो डिटॉक्स वाटर है जो आपका ब्लड प्योरीफाई भी करेगा, मतलब खून की सफाई भी करेगा, मुस्तफ़ी खून है। डॉक्टर मिराहिल के वेट लॉस, स्किन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स जबरदस्त डिस्काउंट पे हासिल करने के लिए अभी व्हाट्सएप कीजिए। आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर आपके स्किन पे कोई एलर्जीज का इशू आ रहा होता है या बदलते मौसम के साथ या किसी भी वजह से आपको एलर्जीज के इश्यूज आ रहे होते हैं तो वो भी सही करेगा। तो और ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले इसमें हमने क्या लेना है, गुलमुंडी लेनी है, ये इस तरह की होती है, आप देख लें। तकरीबन 1 गिलास आपने गर्म पानी लिया है। 1 गिलास नहीं पी सकते आपको लगता है तो आप हाफ ग्लास भी ले सकते हैं, लेकिन आपने गर्म पानी लेना है। इसमें 5 अदद गुलमुंडी डाली है, 5 अदद हम उनाब डालेंगे। वॉश करके सुखा के रख लें, आराम से मिल जाता है। ये 5 अदद मैंने उनाब डाल दिए। उनाब और गुलमुंडी ये दो चीज़ें जो कि जिनको भी इशू है, स्किन के इश्यूज होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा एक्नी रहती है, जिनको एलर्जीज रहती हैं, सोराइसिस है, एक्जिमा है, रैशेज है, ये कोई भी चीज़ है, आपकी जो भी मेडिकेशन चल रही है, ट्रीटमेंट चल रहा है, चलता रहे, लेकिन ये दो चीज़ें आप पीना शुरू कर दें, आपको खुद आपकी जो दवा है वो भी बहुत जल्दी फ़ायदा देगी और आपकी स्किन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। और जो इसके बाद मैं चीज़ ऐड करूँगी वो है सना मक्खी। सना मक्खी का नाम बड़ा सुना है, बड़ा इस्तेमाल। इसके आप देखेंगे मैं सिर्फ 5 पत्ते डाल रही हूँ,
ये क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सिर्फ 5 पत्तियां डाली हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। रात को गर्म पानी में आपने ये भिगो दिया है, चाहे तो पानी आप खौला लीजिए, चाहे तो ओवन में गर्म कर ले, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि चूल्हे में। अब तो डिस्पेंसर में गर्म पानी आ जाता है, आपने इसको भिगो के रख दिया है, इसको ढाँप के रख देंगे। सुबह उठ के पहली चीज़ आपने ये पीनी है, आपके बेड साइड पे होनी चाहिए, 1 गिलास हो या आधा गिलास हो, 1 कप हो, जो भी है। सुबह आपने इन चीज़ों को साइड करके ये पानी पी लेना है और उसके आधे घंटे के बाद आपने नाश्ता करना है। आपकी इम्यूनिटी को ये बहुत ही अच्छी तरह से बूस्ट करता है। जो लोग बहुत वीक हैं, जो बच्चे बहुत वीक हैं, जो ख़वातीन या मर्द हज़रात जो भी आपके कमज़ोर हैं, जो कुछ भी होता है उनके ऊपर फ़ौरन असर हो जाता है कि बराबर से भी कहते हैं ना, दूसरे शहर में भी हवा चली तो बुखार हो गया, खांसी हो गई, फ्लू शुरू हो गया है, तो या कोई एलर्जी हो गई है, बारिश हुई है तो एलर्जी हो गई, धूप ज़्यादा हो गई तो एलर्जी हो गई, कोई फूल सूंघ लिया तो एलर्जी हो गई। तो इन तमाम चीज़ों के लिए आपने ये पानी पीना है। अच्छा, इसको रूटीन में आप रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम भी आपने, अगर आपको एलर्जीज़ का इशू है या इस तरह की कोई आपको वीकनेस फील होती है, कि बहुत से घरों में फील होता है कि जी ये बच्चा जो है बहुत कमज़ोर है, ये हमारे घर का ये इंसान जो है बहुत कमज़ोर है, इसको हर चीज़ असरअंदाज हो जाती है, तो ये पानी आपने बना के पीना है। आधे घंटे के बाद नाश्ता करना है। दूसरे दिन आपने ताज़ा पानी बनाना है, कम से कम भी आपने 21 दिन से लेके 3 महीने तक करना है। तो इंशाल्लाह जो सारे इश्यूज़ हैं वो सही हो जाएंगे। और अगर आपको लगता है, खासकर पाकिस्तान से बाहर रहने वालों को एलर्जीज़ के बहुत इश्यूज़ होते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यूरोप हो गया, आपका अमेरिका, यूएस हो गया, आपका जो यूके साइड हो गया, वहाँ पे आप इसको बना के जो आप पीना शुरू कर दीजिए। अगर पानी सुबह तक बहुत ठंडा हो जाता है ठंडी जगह की वजह से, तो उसको हल्का सा गर्म कर सकते हैं, उसको पी सकते हैं। तो उसको आपने पीना शुरू कर देना है, तो ये तमाम इश्यूज इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। जब आपका ब्लड प्योरीफाई होगा, आपकी स्किन खुद ब खुद साफ हो जाएगी, आपको इतनी ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो शुरू में मैं करना चाह रही थी, तो वो मैं बाद में करूँगी, वो ये कि जब भी हमें कोई चीज़ होती है, चाहे हमें एक छींक आ रही है, या हमें बुखार हो रहा है, या हमें कहीं दर्द हो रहा है, या एकदम से पहली दफ़ा में बीपी हाई हो गया है, या कोई चीज़ एकदम से शुरू हुई है, तो फ़ौरन हम डॉक्टर के पास भागते हैं और वो डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है, हम उसको फौरी तौर पे कंट्रोल कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपने कुछ नेचुरल चीज़ों को फॉलो करना है, लेकिन आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, किसी तबीब से कंसल्ट कीजिए, उसके रूट कॉज तक पहुंचिए। क्योंकि ये बुखार हो गया, सर का दर्द हो गया, अचानक कोई चीज़ पहली दफ़ा अगर हो गई है, तो उसके पीछे कोई रूट कॉज है। ये जो है अलार्म होते हैं, हमारी बॉडी के अलार्म्स होते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कोई मसला शुरू हो गया है। आप उस मसले को जाने बगैर उस इशू को, जो अलार्म को आप दबा देते हैं, और फिर वो इशू बार बार उठता रहता है, लाइक आप स्नूज कर देते हैं, उसको स्टॉप नहीं करते। तो आपने उसको इलाज, उसके ऊपर जाने से पहले उसके रूट कॉज को देखना है, समझना है। जब आप वो ठीक करेंगे, तो जिंदगी भर आपको दिल की, बीपी की, इस चीज़ों की दवाएं नहीं खानी पड़ेंगी। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत वो चीज़ है अल्लाह ताला की अता की भी, कि इसका कोई नेमुल बदल नहीं है। दुनिया में आप पूरी दुनिया की जायदाद दे के भी, दौलत दे के भी एक चीज़ को वापस नहीं ले सकते। लिहाजा अल्लाह ताला की अता की भी चीज़ों से इसका इलाज कीजिए, और अपने घर में ये तमाम नेचुरल चीज़ें जो है इसका इस्तेमाल बढ़ा दीजिए, ताकि आपको आर्टिफिशियल चीज़ों पे कम से कम जाना पड़े। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, खुश रहिए, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज़।